डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। आज से हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन का 3D हिस्सा। अभी तक हम लोग ने 2D पर ढेर सारे सवाल हमने किए और आप वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारे सवाल आपके बहुत काम आने वाले हैं। जो एग्जाम के सवाल होते हैं वो बहुत बड़े नहीं, बल्कि उनकी भाषा जरूर थोड़ी सी ऐसी होती है कि अगर आपका अभ्यास कम है तो आप उसमें अटक सकते हैं, लेकिन अगर आपका अभ्यास बढ़िया है तो आप फिर नहीं अटकते हैं। मेंसुरेशन जब हम चलते हैं 3D में तो हमें कई तरह की डिजाइन मिलती है। उन डिजाइन के बारे में पहले अध्ययन करते हैं और फिर उस पर आधारित सवाल हल करते हैं। तो जब हम 3D पर पढ़ना शुरू करते हैं, चलो शुरू करें मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D। तो 3D के अंदर हमें कौन कौन सी डिजाइन पढ़नी है, पहले इसकी चर्चा कर लेंगे और फिर उसको पढ़ते चले जाएंगे। तो एक चर्चा है हमारी कि घन एक शब्द है, उस पर बात होनी है। घनाभ एक शब्द है, उस पर बात होनी है। फिर हमें बात करनी है बेलन पर। फिर बात करनी है शंकु पर, और शंकु के बाद हमें गोला पर बात करनी है और अर्धगोला पर बात करनी है। अर्धगोला। तो ये जो इतने डिजाइन आप देख पा रहे हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये ऐसे डिजाइन है जो आपके सिपाही, दरोगा, इन सब में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए शैक्षिक तैयारी आप करते हैं, तो इसमें कुछ डिजाइन और बढ़ जाएगी। और वो डिजाइन क्या बढ़ जाएगी, जो शंकु है इसका एक दूसरा हिस्सा भी आता है, उसका नाम होता है फ्रस्टम, यानी उसको कहते हैं छिन्नक, हिंदी में कहते हैं। लेकिन अगर आप दरोगा सिपाही की तैयारी करते हैं तो छिन्नक की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और आगे मिल जाएगा आपको प्रिज्म, प्रिज्म, पिरामिड, और प्रिज्म पिरामिड के बाद में अगर आप याद करें तो एक चीज बन जाती है टेट्राहाड्रन, चतुष्फलक। चतुष्फलक ये तब इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप एसएससी के लिए काम करते हैं। तो इतने सारे डिजाइन और बढ़ जाएगी अगर आप एसएससी के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आप सिपाही दरोगा के लिए हैं तो आपके लिए इतना डिजाइन ही पर्याप्त होता है। इस डिजाइन के बारे में आप अगर सब कुछ जानते हैं तो आप समझिए कि आपके साथ सारे सवाल आपके लगभग हो ही जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक डिजाइन शुरू करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसके फार्मूले बनाएंगे। हाँ, कैसे बनाया जाएगा आओ देखते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं घन। घन एक हेडिंग डालते हैं। घन को हम लोग कहते हैं क्यूब। क्या कहेंगे, क्यूब। क्यूब। क्यूब की डिजाइन कैसे बनती है आओ देखते हैं। यह एक डिजाइन है जिसको हम क्यूब कह सकते हैं। क्यूब किस सेंस में हम कह रहे हैं कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ये ए है तो लंबाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, कुछ भी सब कुछ देखो, सारी भुजाएं ए ए होती। समान लंबाई, समान चौड़ाई और समान ऊंचाई की अगर कोई ऐसी बंद बक्सा टाइप की दिखाई पड़े आपको, तब हम उसको क्यूब कहते हैं। आप एक बेहतर एग्जांपल रूबिक्स क्यूब देखे होंगे, बच्चे खेलते हैं कलर सेट करने के लिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है। और अगर आप देखेंगे तो लूडो के डाइस, लूडो के डाइस में थोड़ा कोना उसका सॉफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि खेलना रहता बार बार, तो नुकीला नहीं रख जाता। लेकिन अगर रूबिक्स क्यूब देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो अगर ये क्यूब है तो इसके अंदर हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। अगर हमें इसके पूरे क्षेत्रफल की बात करें, आप इसको कलर करें या फिर इसके ऊपर कोई कागज लगाएं, तो हमें कितना एरिया इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो हम पहले एक बार पूरी बात लिखेंगे, उसके बाद फिर शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। क्षेत्रफल यानी इसको हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया।
अब हम आगे चल करके TSA बोला करें, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालने चलते हैं तो हमें क्या देखना होता है? आप जानते हैं कि एक क्यूब में कुल 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, है ना? 6 सरफेस कैसे हुआ? जैसे इस कमरे में आप जब हैं, एक फर्श हो गया, एक छत हो गया, 2 हो गए सरफेस, और 4 दीवारें होती हैं, तो 4 2 मिला के 6 हो गया। और सारे सरफेस क्योंकि लेंथ वेट सबकी बराबर होती है, तो लंबाई ए है, चौड़ाई ए है, तो क्या हुआ? ए स्क्वायर बन गया एक सरफेस का। अगर एक सरफेस ए स्क्वायर हो गया तो फिर 6 सरफेस होता है, तो हमारा क्या उत्तर बनना चाहिए? फार्मूला ये बनना चाहिए 6a स्क्वायर। यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर फार्मूला बनाए, ए क्या है? साइड, साइड ऑफ द क्यूब को ए कहा जाएगा। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 6a स्क्वायर। अब एक होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। ये पहली बात हो गई, एक पहला काम इस पर आपको पता चल चुका है कि टोटल सरफेस एरिया हमारा कैसे निकलेगा? 6a स्क्वायर से निकलेगा। अब हम दूसरी बात देखें तो दीवारों का क्षेत्रफल की बात करने जा रहे हैं। दीवारों का क्षेत्रफल, इसको अब लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं, है ना? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस इसको नहीं कहेंगे, लेटरल सरफेस ज्यादा सही है, LSA इसको कहा जाता है, LSA लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें फर्श और छत दोनों हटा दिया जाता है। तो अगर दोनों आप 6 ही थे टोटल, और 6 में से आप 2 हटा ही देते हैं तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। आपका आंसर बन जाएगा 4a स्क्वायर। हो गया। तीसरी बात इसमें क्या निकालना पड़ता है? वॉल्यूम निकालना पड़ता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम माने अगर ये डिब्बा बनाया जाए ऐसा तो उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है? वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है? आयतन इसको कहेंगे हिंदी में। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन का जो अपना बेसिक फार्मूला है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है, इसलिए इसे कहा जाता है ए क्यूब। ठीक है। अब एक चीज और बच गई, एक चीज क्या बच गई है? उसको कहते हैं, देखो ये देखो क्या है, इसको कहा जाता है डायगोनल, विकर्ण। यानी अगर एक कोई घनाकार कमरा है तो उस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई को हम इसका विकर्ण कहते हैं। ये निकलेगा कैसे? जस्ट इमेजिन करो आप जिस कमरे में हम खड़े हैं, तो एक कोना से लेके एक कोना तक हम धागा बांध देंगे। इस कोने की बात कर रहा हूं, इस कोने पर एक पिन चुभा देंगे, धागा बांध दे, और फिर इसके अपोजिट कोने में जाओ, नीचे वाले में, और वहां धागा बांध लो, तो उस वाले धागे की लंबाई को ही हम विकर्ण कहते हैं। तो अगर उस धागे की लंबाई हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? पहले जमीन पे एक लाइन खींचेंगे, डायगोनल। जमीन माने ये देखो स्क्वायर शेप की जमीन है नीचे, तो यहां पर हम एक ऐसा लाइन खींचेंगे, ये इसका बेस का काम करेगा, और हाइट ए है ही है। उसके बाद ही हम पाइथागोरस लगा देते हैं और फिर हमें मिल जाता है डायगोनल। अब आप बताओ, अगर कोई ए है, देखो ए लंबाई ए चौड़ाई का कोई स्क्वायर है, तो उसका डायगोनल कितना होता है? √2a। आप जानते हो, और हाइट ए है ही है। अब जरा एक ऐसे ट्रेंगल की कल्पना करें आप, एक ऐसे ट्रेंगल की कल्पना करें जिसका बेस √2a है और हाइट a है, और राइट एंगल यहाँ है, और आपको इसका हाइपोटेन्यूज बताना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसका स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर, और वो हो जाएगा a स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या बन जाएगा? √3a। क्या बन जाएगा? उसको कहेंगे विकर्ण। विकर्ण, देखो विकर्ण अगर पूछा जाए, डायगोनल कहेंगे, और डायगोनल कितना हो जाएगा? √3a। बस इतनी सी बात। अब आप जरा सोचिए, आप में से जो लोग क्यूब के बारे में जानते हैं, तो आप सोचोगे क्यूब के बारे में अगर ये 4 बातें खाली आपको पता चल जाए, तो क्यूब पर आधारित लगभग लगभग सभी सवाल, लगभग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभ्यास की वजह से कभी कभी आप सोच सकते हैं कि एक जैसे 2 डिजाइन मिला के अगर कोई डिजाइन बनाया गया तो लड़का उसमें कंफ्यूज होने लगता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या मान ले। इसलिए मैंने कहा कि लगभग 80 से 90% सवाल आपको एक झटके में खत्म हो जाए, बस अगर यही 4 बातें आपको पता रहे। हम एक एग्जाम्पल के तहत इसको देखेंगे, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जिन चीजों को समझें तो पूरा उसको समझने की कोशिश करें कि उसमें फिर गलती ना होने पाए। आओ देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को लगाया जाएगा। देखो, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, सब कुछ ज्ञात कीजिए।
सब कुछ ज्ञात कीजिए। अगर कोई घन है और उसकी साइड को 12 सेंटीमीटर ले लिया गया है, अब कह रहे सब कुछ ज्ञात करिए। क्या क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। पहली चीज निकालने चल रहे हैं टीएसए, और टीएसए जब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी सभी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए 6a² हमको करना है, तो 6 इंटू 12 स्क्वायर करना है, यानी 6 इंटू 144 करना है, यानी गुणा करते जाओ, 6 चौकी 24 2 और 6 चौकी 24 26 2 6 के 6 2 8 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर बन गया। देख लो आप, एक लाइन का मामला है, टोटल सरफेस एरिया मिल गया। ध्यान रहे एग्जाम में केवल एक ही चीज पूछा जाता है, हमने जो सब कुछ लिखा है सब कुछ नहीं पूछा जाता किसी एक सवाल में। वो खाली एक चीज पूछेंगे, चाहे एरिया पूछ ले, वॉल्यूम पूछ लिया, डायगोनल पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, एक ही चीज पूछना है। अब हम क्या ज्ञात करने चल रहे हैं? लेटरल सरफेस एरिया LSA। LSA जब हम ज्ञात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब हुआ इसमें हम लोग छत और फर्श को हटा देंगे, खाली 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाले जा रहे हैं। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसको कहा जाता है 4a², यानी 4 इंटू 12 स्क्वायर, यानी 4 इंटू 144, और ये जाएगा तो 4 चौके 16 1 और 14 56 1 57 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए इसके दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम तीसरी चीज जो निकाले जाएंगे वो उसका नाम होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम माने आयतन होगा। वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो हमको पता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हुआ 12 क्यूब, और 12 क्यूब का मतलब हुआ 1728 सेंटीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं एकदम इजी वे में हमारा उत्तर बनता जा रहा है। और चौथी चीज जो निकालने जा रहे हैं डायगोनल। डायगोनल, तो ये डायगोनल जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला मालूम है √3a। ए माने 12, हमारा आंसर बन गया 12√3 सेंटीमीटर। बताइए आप लोग जितने भी हैं, क्या यह बात आपको समझ में आई? 4 ही चीज निकालना था और चारों चीज एक साथ आराम से निकलती चली गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। टीएसए बता दिया, एलएसए बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, डायगोनल बता दिया, 4 की चारों चीज आपको स्पष्ट पता चल गई। यानी अब कोई चीज ऐसी है, कोई भी सेंटीमीटर, आप जैसे 12 की जगह 8 लिख दो, 15 लिख दो, 11 लिख दो, जो मर्जी लिख दो, आप ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप कितना बढ़िया और कितना ज्यादा सवाल इस पर कर पाते हैं। ठीक है, का कोई और एग्जाम्पल लेकर देखा जाए? ठीक है, चलो एक और लिख लेते हैं। मान लीजिए इसी सवाल पे हम 12 सेंटीमीटर जहां कुछ और ले ले, 15 सेंटीमीटर ले ले, करना वही है, जल्दी में कर देंगे। देखो एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। अब फिर मैं कहूंगा सब कुछ बता दो, तो अब आप देख सकते हो इस समय हम कर क्या रहे हैं, जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो हम उसके बारे में एकदम बेसिक बात करेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। तो देखो जिसके हल में आते हैं तो हमें सबसे पहले टीएसए निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², यानी 6 गुणा 15 स्क्वायर, यानी 6 गुणा 225, गुणा करेंगे 6 5 30, 3 6 दूनी 12 3 15 1 6 दूनी 12 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर बन गया। ऐसे ही हम एलएसए निकालेंगे, और एलएसए निकालेंगे तो हम कहेंगे 6a², यानी 6 इंटू 15 स्क्वायर, यानी सॉरी 6 नहीं है, ये है 4, फिर बराबर क्या रह जाएगा 4 इंटू 15 स्क्वायर, 4 गुणा 225, गुणा करेंगे तो 4 25 20 2 22 88 2 90 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका उत्तर आ गया। इसी में जब हम वॉल्यूम पे बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब होता है 15 क्यूब, और 15 क्यूब का मतलब होता है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। और आखिरी में हम निकालेंगे इसका डायगोनल। डायगोनल ये हो जाएगा √3a, √3 इंटू 15, आपका आंसर आ गया 15√3 सेंटीमीटर। तो आप देख लिए कितने आसानी से हम क्यूब के बारे में
बातें जानते हैं। बहुत इजी सा डिजाइन है और हमें लगता है कि आप यह बात एकदम समझ गए होंगे। क्यूब का डिजाइन आपके सामने ये है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्यूब के बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो क्यूब के बाद हम अगला डिजाइन ले लेंगे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड हिंदी में उसको कहते हैं घनाभ। घनाभ ये दूसरी डिजाइन है, घनाभ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे बनता भाई, आओ देखा जाए। तो क्यूबॉइड बनाएंगे हम ध्यान से देखिए। क्यूबॉइड बनके तैयार। क्यूबॉइड की क्या खासियत होती है, तो इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है ना। आमतौर पर जो भी कमरा आप देखे होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स, अपनी किताबें, मोबाइल, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो क्यूबॉइड करके आपको दिखती रहती है। लेंथ ब्रेथ अलग अलग साइज की होती है, इसीलिए लेंथ को यल के नाम से जाना जाता है, ब्रेथ को बी नाम से जाना जाता है और ऊंचाई को एच नाम से जाना जाता है। बस नॉलेज और ज्ञान वही जितनी बातें अभी हम लोग इसमें पढ़े थे क्यूब में, उतनी ही बातें इसमें भी जानना होता है ना। और ये थोड़ा और व्यवहारिक ही हुआ। व्यवहारिक क्यों हुआ कि क्यूब जैसी चीजें बहुत कम ही मिलती हैं जिसकी सब कुछ लेंथ बराबर हो। क्यूबाइड शकल की बहुत सारी चीजें मिलती, तो ज्यादा सवाल भी यहाँ से बन जाते हैं, बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया माने संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हम टीएसए की बात करने जा रहे हैं। जरा कल्पना करो, टीएसए हम निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालें। तो मान लीजिए हम जिस कमरे में हैं उसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक हाइट होगी। तो अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करें तो हमारा एरिया ऑफ द फ्लोर आ जाएगा। और एरिया ऑफ द फ्लोर अगर आ जाएगा तो जितना बड़ा फ्लोर की एरिया होती उतनी बड़ी छत की एरिया होती। तो एल बी नीचे वाला है तो एल बी ऊपर वाला हुआ तो 2 LB बन गया। ऐसे ही जो बी होगा ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे तो बी इंटू एच करेंगे तो एक दीवार आ जाएगी। और अगर बी इंटू एच यानी बी एच एक दीवार है तो इसके ठीक सामने वाली दीवार में बी एच होगी तो 2BH भी हो गया। ऐसे ही एच एल से चलते हैं। हाइट और लेंथ को एक साथ मल्टीप्लाई करा जाए तो एक बड़ी वाली दीवार हमारी मिल जाएगी और उस कमरे की, और ये इधर वाली भी उतनी ही होगी। तो एक ये एच एल होगा तो ये भी एच एल होगा। अभी तक आपने क्या देखा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL की कहानी होने जा रही है। यानी हमें जो मिलना है वो ये मिलना है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL अगर हम कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और अगर हमने कॉमन लिया तो ये बनेगा LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारे लिए आप आंसर बन के तैयार हुआ, फार्मूला बन गया। यानी जब भी कभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात आएगी तो आपको यही इतना करना पड़ेगा। अब टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबाइड का, तो अब हमें निकालना पड़ेगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। हिंदी में कहेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसको कहेंगे या और कह सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये नाम हम इसलिए लिख रहे हैं कि कई सारे विद्यार्थी नाम में कंफ्यूज होकर के पूछने के लिए कुछ कहा गया और कर निकाल दिया कुछ और। तो ये चारों चीजों के लिए, तीनों चीजों के लिए एक ही बात लिखना है कि हमें इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। जब हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अभी फिर चलते हैं वही बात पर जो हमने कहा था, LB 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो इसमें से अगर हम ये LB जो फर्श का क्षेत्रफल था, अगर 2LB हम यहाँ से निकाल दे तो हमारा 2BH प्लस 2HL हमारा आ जाएगा, जो चारों दीवारों के लिए काम करेगा। देखो हम फर्श को हटा दे रहे हैं और छत को भी हटा दे रहे हैं, तो हमारे लिए बन जाएगा 2HL 2BH प्लस 2HL। अगर हमने ले लिया तो इससे हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम इसमें से 2H कॉमन ले सकते हैं। 2H अगर हमने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा L प्लस बी, और अगर H को हम उस साइड ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी अब इंटू H। ऐसे लिखने में क्या खासियत हो जाती है, फायदा मिलता है इसका। बताऊं क्या फायदा मिलता है।
देखो 2l+b जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आधार का परिमाप, यानी आधार के परिमाप में अगर हम हाइट से गुणा कर दें तो हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक, तो ये होगा 2l+b इंटू हाइट। अगर आप वैसे याद रखना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई अगर किया जाए तब चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके, अब एक चीज और बताना है। देखो एक चीज ये बन गया, एक चीज ये बन गया, दो बन गया। अभी दो चीज और बताना पड़ेगा। एक का नाम होगा आयतन ना, तीसरी बात चलो देखा जाए, उसका नाम होगा आयतन। आयतन माने होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हैं? वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर आप बात करेंगे तो ये बन जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा LBH। आयतन की बात हो जाएगी। अब एक बात और बची है। एक बात क्या बची है आप जानते हो क्या बची है? उसका नाम है डायगोनल। देखो डायगोनल कैसे बनाएंगे, यानी यहां से लेकर के यहां तक की लाइन को, इसी को कहते हैं डायगोनल। अब डायगोनल की लंबाई अगर चाहिए तो फिर उसी तरह से हवा में एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। हवा में ट्रायंगल बनाएंगे तो जो फर्श होगा आयताकार, उस पर भी एक लाइन हमको खींचना ही पड़ेगा। और अगर मैंने आयत के पर एक लाइन खींचा डायगोनल के रूप में तो 2l+b होना ही होना था, है ना? होगा कि नहीं होगा? ये देखो, और हाइट इसकी h है, यानी एक ऐसा डिजाइन आपके सामने बन रहा है। जरा देखो, एक ऐसा ट्रायंगल बनने का प्रयास हो रहा है ऐसे, जिसका जो आधार है वो है 2। विकर्ण है ना इसका। देखो विकर्ण क्या होता है, √2 नहीं होगा। देखो √L² प्लस b², ये हो गया इसका आधार का जो है लंबाई, आधार की लंबाई, यानी आयत का विकर्ण कह सकते हो आप। और हाइट h है। और जब हम इन तीनों का, जब इनका स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये h² बन जाएगा और इसका रूट हट जाएगा। और उसके बाद सबके ऊपर फिर से रूट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? चौथा नंबर विकर्ण। विकर्ण माने डायगोनल हम लोग निकाल रहे हैं, ये बन जाएगा √L² प्लस b² प्लस h²। तो ये हमारे पास कुल 4 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, एक फार्मूला होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, एक होगा आयतन का, एक होगा विकर्ण का। ये चारों फार्मूले जो हमारे पास हो जाएंगे तो हम एक एग्जांपल लेकर चेक कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बस खाली चीजें बहुत हैं और स्टेप वाइज हैं। अगर मान लीजिए कोई अभ्यास करेगा तो स्टेप वाइज करेगा तो आराम से कर भी ले जाएगा, है ना? और स्टेप वाइज नहीं करेगा तो उसे लगेगा कि कठिन बात हो रही है। आओ एक एग्जांपल लेकर देखा जाए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। और सब कुछ बताना है। 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, सब कुछ बताना है। तो जब आप सब कुछ बताने जाएंगे तो क्या क्या बता देंगे? वही चारों चीज बता देंगे। आओ निकालने की कोशिश करें। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग TSA निकालने की कोशिश करेंगे। और TSA का फार्मूला हमको पता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बस यही करना है। हमको दे रखा है कि L बराबर है 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 नहीं है 12 है। L बराबर है 12 सेंटीमीटर, B बराबर है 9 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हम इन्हीं का इस्तेमाल आराम से करेंगे और देखा जाए तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 12। यही हल करना है। आओ हल करें। 2, ये क्या होगा? 12 9 108, ये हुआ 9 8 72 और प्लस 12 8 96। आओ गुणा करते हैं, इनको जोड़ा जाए 6 2 8, 8 16 हासिल 1, 10 7 17 में 7 हासिल 1 1 1 2। अब इसको गुणा करें, 2 6 12, 27 2 54 1 55, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। आराम से आपका उत्तर बन गया, पहला जानकारी मिल गया। अब अगर हमें इसमें दूसरी जानकारी निकालनी हो तो हमको निकालना पड़ेगा एल एस ए। एल एस ए माने लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम लोगों ने फार्मूला लिख रखा है। वो क्या था? याद करो, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, यही करना है। आओ हल करें। तो 2 एल प्लस बी करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 प्लस 9 इंटू एच। एच की जगह क्या लिख देंगे? 8। अब देखो 12 9 21, 21 का 2 से गुणा, 21 दूना 42 और गुणा 8, आपका उत्तर 8 दूनी 16, 8 चौक 32 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है? एल एस ए आया। 12 9 21, 21 दूना 42, 42 गुणा 8 करो, 8 दूनी 16, 832 33, ये आ गया आपका एल एस ए, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद अब तीसरे नंबर पर आएगा क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एल इंटू बी इंटू एच, तीनों का गुणा कर देंगे तो हमारा एलवीएच आ जाएगा। देखो कैसे आएगा? ये होगा 12 गुणा 9 गुणा 8, तो 12 9 108 और गुणा 8 864। देखो 8 जा, क्या किया हमने? देखो देखो, अब आप यहां लिखेंगे 8 8 के 8 और 8 8 में 64, तो हम लिख देंगे 864 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ जाएगा आयतन। अब एक बात और आखिरी में, विकर्ण। अगर हम विकर्ण निकालना चाहेंगे तो हमें विकर्ण निकालने की क्या व्यवस्था है? बारह बने थे 44, 4 1 5 4 9, 6 8 14 4 18 और 2, कितना आ गया? अंडर रूट 289। इसकी वैल्यू आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने 4 उत्तर निकाले हैं। एक ये निकाला, एक ये निकाला, एक उत्तर ये निकाला और एक उत्तर ये निकाला। एक सवाल लिया, उस पर आधारित 4 प्रश्न आराम से बनाते चले गए, और ये हमारा बन गया क्या? मेंसुरेशन का कौन सा हिस्सा, जिसमें हम लोग क्यूबाइड पढ़ रहे हैं। क्यूबाइड पढ़ करके एक चीज तो आपने देख लिया कि गिनती थोड़ी सी बड़ी बड़ी आती है, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं। एक और कर लेते हैं, है ना? और देखते हैं, क्योंकि अब देखो कि गिनती जब बड़ी आती है तो कैलकुलेशन आता है, और कैलकुलेशन में तभी आपके उत्तर सही जाने लगते हैं जब आपका उस पर अभ्यास बनता है। तो हम एक सवाल ले लें। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। सब कुछ ज्ञात करो। क्या बताया गया? 25 20 और 10 बताया गया। कह रहा सब कुछ ज्ञात कीजिए। आओ समझाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखा जाए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालने की कोशिश करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो फार्मूला हमको पता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। चलो 2 ब्रैकेट में 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 25, तो ये हो गया 2। 25 दूना 50, 500, 200, 250, तो 5 2 7 2 950,
0, 2 पचे 10, 1, 2 18, 19, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? 500, 200 और 250, तो 5 2 7 2 950, 950 को दुगुना करेंगे तो आ जाएगा 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। क्लियर है? अब दूसरा देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। निकालो 2, L प्लस बी कितना था, 25 और 20, और हाइट कितना था, 10। तो देखो 10 दूना 20, इसको जोड़ो तो 45। वाह, क्या उत्तर है, 45 दूना 90, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा अजब आ रहा है, ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा और ये कितना आ रहा, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही चल रहा, देखो 25 45 और 45 गुणा 20 करेंगे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब तीसरी चीज आनी है वॉल्यूम, आयतन। देखो आयतन निकालना होगा तो एक ही फार्मूला है, L इंटू बी इंटू एच। L कितना है भाई, 25 गुणा 20, ये मान कितना हुआ 10, और 200, देखो 20 है 200, और जिसमें 200 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये है मकान की साइज, बड़ा बड़ा नहीं है मकान, क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या किया हमने, 25 गुणा 20 गुणा 10, ठीक, 200। अरे काहे के 1000 आया भाई, हम लोग भी खूब गलतियां करते हैं। देखो 25 दूनी 50 और 500 दाहिम 50 तो हुआ, देखो अरे 20 दाहिम 200 और 25 दूनी 50, 50 लिखो और 2 जीरो लगा दो, बस 5000 आया, 5000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं तो गलत हो जाता, सेंटीमीटर इसको, हाँ क्यूब, 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन आ गया। अब आखिरी चीज है विकर्ण। हम लोग आखिरी में विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए फार्मूला बनता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हुआ 25 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 625, 400 प्लस 64, कितना हो गया, जोड़ा जाए 4 5 9 1 6 2 8 और 4 अच्छे 10, 1089 आ गया। अब क्या 1089 किसके किसी का स्क्वायर है ये, क्योंकि हमें इसको अंडर रखना है, हम इसको जल्दी चेक कर लेते हैं, है ना। देखो बिल्कुल मिल गया, 33, आपका उत्तर आ गया 33 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 प्रश्न इस पर लिया और दोनों को आपने खूब अच्छा देखा। गिनती थोड़ी सी बड़ी होती है, लोगों को लगता है कि थोड़ा हैवी चैप्टर है। हम सिर्फ 2 डिजाइन की चर्चा हमने किया, बहुत ज्यादा डिजाइन पढ़नी नहीं है आपको, लेकिन अभ्यास के तौर पर आप अगर 2 डिजाइन एक दिन में तैयार कर लिए तो आप बहुत अच्छी गणित पढ़ रहे हैं, है ना। इस पर आधारित सवाल जब हम लेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इन दोनों जो है डिजाइन के फार्मूले को समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।